बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 मार्च और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर तो है मोहसिन नकवी के इस्तीफे से मुतल्लिक एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पहले तो चहमगोइयाँ की जा रही थी कि मोहसिन नकवी जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन सवाल यह था कि वो इस्तीफ़ा कब देंगे, हालांकि वो मंजर आम से बिल्कुल ही गायब हैं। अब लेटेस्ट अपडेट उनके हवाले से आई है। उनके करीबी ज़राए कुछ बड़ा दावा कर रहे हैं, वो किसी से खफा हैं, क्या तफसीलात हैं इस पर आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ जो हैं, सारा ख़ानदान टब्बर जो है वो एक मरतबा फिर से उम्रे पर गया। मरीम नवाज भी और शहबाज शरीफ भी, लेकिन नवाज शरीफ उम्रे पर नहीं जा रहे और इससे पहले वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं हुए। इसकी रीज़न क्या है? उन्हें क्यों जो है वो हर चीज़ से अलहदा किया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं मिल रही। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर और मौलाना फजल रहमान दोनों ने ये मैसेज साफ दे दिया है, किसी सूरत केपी में ऑपरेशन हम आपको नहीं करने देंगे। इस पर भी तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई से मुतल्लिक हुकूमत ने एक बड़ी जो ऑफ़र है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दी है और कह दिया है कि ठीक है जी, हाँ आपका ये जो मुतालबा है माफ़ कीजिएगा, हमें जो आपका मुतालबा है वो मंजूर करते हैं, लेकिन किन शराइत पर वो भी सामने रखी हैं। इस पर भी तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं मोहसिन नकवी से मुतल्लिक। ये जी जर्नलिस्ट हैं इकराम राजा साहब, इन्होंने एक बड़ा दावा किया है और ये लिखते हैं अपने ट्वीट में, मोहसिन नकवी के करीब वक्त गुजारने वाले हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि नकवी साहब दिल बर्दाश्ता हैं। इससे पहले असद तूर ने यह खबर दी थी जी कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो जल्द मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि परवेज़ खट्टक और तलाल चौधरी को लाया गया और वो चीज़ों को संभालेंगे और साथ ही मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दे देंगे। और वो पहले ही जो है वो वजारत दाखिला के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनको यहाँ पर लगाया गया और फिर उसके बाद अब वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर काम जो है वो कंटिन्यू ना करें। इसीलिए आप देखें कि जाफर ट्रेन सानेहा इतना बड़ा सानेहा हो गया। मोहसिन नकवी जो है वो बिल्कुल भी सामने नहीं आए मीडिया के। पीटीआई का एहतजाज रोकना हो तो दिन में 6-6 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, लेकिन अब वो सामने नहीं आ रहे। तो ये उस वक्त असद तूर साहब ने इसकी रीज़न बताई। और अब दूसरा ये बड़ा दावा है जी इकराम राजा साहब का, कहते हैं जी कि मोहसिन नकवी जो हैं वो असल में दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। इनकी कुछ शिकायतें बड़े घर में लगी हुई हैं, दूरियां हैं ज़रा, जाफर एक्सप्रेस के बाद अभी तक क्वेटा गए, ना ही कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में बुलाया गया, किसी भी वक्त बड़ा फैसला आ सकता है। अब देखें ना, अगर कोई ये सवाल करता है कि मोहसिन नकवी ठीक है, खबरें आ रही हैं, लोग दावे कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा देने जाए, तो उन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा दिया क्यों नहीं है? अगर उन्हें देना होता तो अभी तक वो इस्तीफ़ा दे देते। तो यहाँ पर मैं उनसे ये कहूँगा कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं। सानेहा जाफर ट्रेन हो गया, मोहसिन नकवी गायब। कौमी सलामती कमेटी जो का इजलास हुआ, इतना बड़ा इजलास जिसमें वजारत दाखिला का तो होना लाजमी था, वज़ीर दाखिला को, वो वहाँ से जो है वो गायब। नवाज शरीफ भी वहाँ से गायब थे, उसकी रीज़न भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो मसला ये हुआ है जी कि वो दिल बर्दाश्ता हुए और उनकी कुछ शिकायतें बड़े घर में लगी हुई हैं। तो जब वो शिकायतें सुनी जाएंगी फिर उसके बाद ही इनका जो इस्तीफ़ा है वो सामने आएगा। लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है और मोहसिन नकवी एकदम से जो डीएक्टिव हुए हैं, ज़ाहिर बात अपनी वजारत से एकदम से आप डीएक्टिव हो गए, तो उसका मतलब यही है ना कि वो पीछे हट गए हैं। और अभी वजारत दाखिला में चूँकि 2 मजीद आ गए हैं, काबीना में शामिल हो गए हैं, परवेज़ खट्टक और तलाल चौधरी वो मामलात को देख रहे हैं। तो एक तो ये जी मोहसिन नकवी के हवाले से खबर थी। फिर इसी तरह से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने PSL 8 के लिए 2 अरब की तकसीम ना होने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगली मीटिंग में तलब कर लिया है। तो जुनैद अकबर साहब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ये तलब कर रहे हैं, थोड़े से एक्टिव हुए हैं। देखें मोहसिन नकवी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आएंगे, लेकिन बहरहाल तलब जो है वो इन्हें कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने एक मैसेज भी दिया, वो भी आप सामने रखते हैं जी। मुल्क सिर्फ तब ही मुत्तहिद और मजबूत रह सकता है जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों को उनकी जगह दी जाए और एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। अच्छा, मुत्तहिद और मजबूत तब रह सकता है जब अवामी मैंडेट उन लोगों के पास हो जिसे अवाम ने मैंडेट दिया है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत ख़त्म कर दे और सियासी जमातों को उनकी अपनी जगह दे दे।
अब जी खबर ये आ रही है कि अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान दोनों ये नहीं चाहते और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को साफ मैसेज दे दिया है कि केपी में जो ऑपरेशन है वो नहीं, हम नहीं होने देंगे या किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। और अवामी सपोर्ट और फिर वहाँ की जो हुकूमत है, क्योंकि केपी में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैर अभी हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान जो है उनकी भी रूट्स केपी की ही हैं। वो पंजाब या बलूचिस्तान या सिंध की वो जमात नहीं, वो भी असल में केपी या थोड़ा बहुत बलूचिस्तान की वो जमात हैं। तो वो दोनों जमातें इसके अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं। इवन कि एएनपी की तरफ से भी ये सामने आया जी कि वो भी नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो। तो अभी तक खैर कोई ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन ये एक मैसेज साफ दे दिया गया कि ऑपरेशन नहीं होगा और कोई सियासी हल जो है वो इसका निकलना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो बेशक चलते रहें, वो तो अभी भी चल रहे हैं। तो ये अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ मैसेज दिया है और इमरान खान साहब का भी यही कहना है। इमरान खान साहब की जो मैंने आपको उनका बयान पढ़कर सुनाया, और इसी तरह से मौलाना फजल रहमान जो हैं और एएनपी उनकी तरफ से भी इसी तरह का जो पैगाम है वो सामने आया है। आगे चलते हुए जी आपको खबर जो देनी है नवाज शरीफ के हवाले से। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल ही मंजरनामे से वो गायब हैं। पहले तो कौमी सलामती की कमेटी जो थी उस इजलास में नवाज शरीफ जो हैं वो नहीं थे, उन्हें होना चाहिए था। उन्हीं के टाइम पर 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म और फिर उन्हीं के टाइम पर पहली मरतबा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म दहशतगर्दी के अगेंस्ट वो हुआ, वो वज़ीर-ए-आज़म थे। लेकिन अब जब ऑपरेशन से मुतल्लिक, दहशतगर्दी से मुतल्लिक डिस्कशन चल रही है, फैसले हो रहे हैं, तो नवाज शरीफ जो है वो गायब क्यों है? इसका जवाब आपको देता हूँ। एक थ्योरी इनके हवाले से चल रही है और अभी सऊदिया जो है वो मरियम नवाज भी गई हैं, शहबाज शरीफ भी गए हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ नहीं गए। आखिर ऐसा क्यों नवाज शरीफ नहीं जा रहे? तो इस पर थ्योरी ये बताई जा रही है जी कि नवाज शरीफ को जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ था वो गारंटी के तौर पर यहाँ रखा गया है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं और ये सारा टब्बर भी बाहर चला जाता है तो कहीं इनको बाहर जाकर एक मरतबा फिर से इनकलाबी बनने का जो ख्याल है वो ना आ जाए और एक मरतबा फिर से जाली इनकलाबी ये ना बने। और वहाँ पर चूँकि बातें वगैरह फिर करते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो चीज़ें हों। तो इसलिए जी मरियम नवाज़ हैं, वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, तो नवाज शरीफ जो है वो पीछे ही रहेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इससे पहले भी कुछ विजिट्स हुए और उस विजिट्स में नवाज शरीफ नहीं थे, तो नवाज शरीफ को असल में इजाज़त नहीं दी जा रही बाहर जाने के लिए, ये एक थ्योरी चल रही है। और फिर इसी तरह से कौमी सलामती कमेटी इजलास में जिन्होंने शिरकत नहीं की उनको माइनस कर दिया गया है सारी चीज़ों से, यानी कि वो अब मतलब है ठीक है आप पार्टी सरबराह या दीगर मामलात अपनी फैमिली के साथ और बाकी चीज़ों के साथ करते रहें, लेकिन सियासत से अब आप फारिग हो गए। अब जो है वो आप सामने नहीं आएंगे, एटलीस्ट इस रिजीम तक तो ये है। जब ये रिजीम रिवर्स होती है तो उसके बाद भी मतलब है कि जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब नहीं आना है, मियाँ साहब को, बाकी किसी को कोई नहीं बारी मिलनी, क्योंकि अवाम को अब शऊर दे दिया इमरान खान ने और अवाम समझ चुकी है कि ये नवाज और जरदारी आपस में क्या जो नूरा को एक कुश्ती है वो खेलते रहे हैं। ये जी नवाज शरीफ के हवाले से एक खबर थी। इसी तरह से आपको एक और बताता चलूँ जी कि समीना पाशा साहिबा है, आज अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, वो JIT में पेश हुई थी। जो सोशल मीडिया से मुतल्लिक JIT थी उन्होंने उनको बुलाया हुआ था, तो JIT में एक ही सवाल पूछते रहे कि आप सोशल मीडिया नेटवर्क चला रही हैं, इनको भी नहीं समझ आ रही कि क्या सवाल पूछें। कुछ 4-5 घंटे ये वहाँ पर रही हैं और वाकई वो क्या सवाल पूछें। असल में इनको मसला है सोशल मीडिया के साथ, लेकिन उसको ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी रीज़न ये है कि ये कोई नेटवर्क नहीं है जो आप एक नेटवर्क को पकड़कर और सोशल मीडिया के जो लोग हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनको पकड़कर आप अंदर डाल देंगे और आप समझेंगे कि सोशल मीडिया जो है वो अब खामोश हो गया, अब कोई बयानिया सोशल मीडिया पे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला। ये यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, ये आपका कोई 15-17 करोड़ पाकिस्तानी जो है ये इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि 25 करोड़ की आबादी में मोर देन कोई 60-70% लोग आपके सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि एक कोई बड़ा अकाउंट है वो अगर बोल रहा है, उस अकाउंट वाले को आप पकड़ कर और अकाउंट खामोश करवा देंगे, तो उसके पीछे 10 लोग और हैं जो सेम जो बात है वो कर रहे हैं। तो लोग पहले उसको लाइक और रीट्वीट कर रहे होते थे, जिसकी वजह से वो बंदा हाईलाइट हो गया। तो जब उसको खामोश कराएंगे तो पीछे 10 और हैं, लोग 10 औरों को लाइक और रीट्वीट जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो आप चंद लोगों को तो कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को आप नहीं कर सकते। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान में आप ये चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को उठा भी रहे हैं,
ओवरसीज के साथ तो आप नहीं कर सकते ना। और ज़्यादा सख्त जो बयानी है वो ओवरसीज की तरफ से ही है, क्योंकि उनको ये है कि वहाँ पर उनके पास बोलने की आज़ादी है। पाकिस्तान में रहकर कुछ लोग बात कर भी रहे हैं, लेकिन वो भी ज़रा जो है वो ज़रा एहतियात के साथ किया जा रहा है कि कुछ इस किस्म का उनके साथ चीज़ें ना हो जाएं। फिर भी पाकिस्तान में भी मतलब है कि जो जो एक जहाँ से बयानिया बनता है, तो वो ये नहीं होता कि आपकी कोई नेटवर्क है वो बयानिया बना रहा होता है। ये अवाम है। आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने पहले ये फैसला किया था जी कि हम कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे, तो अवाम की तरफ से ये प्रेशर आया और सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर फिर बना। ये आम पब्लिक की तरफ से था, किसी नेटवर्क की तरफ से नहीं था। तो जो आम पब्लिक के सेंटीमेंट्स थे वही उन्होंने बयान किए अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और वो इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ कि पीटीए की जो लीडरशिप थी उन्होंने अपना फैसला रिवर्स किया। और फिर इमरान खान साहब ने भी इस बात की तयद की कि ठीक है, उस कमेटी इजलास में शिरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। वो फिर बाद में दुरुस्त भी साबित हुआ। तो ये आम लोगों के, पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई नेटवर्क है। तो इस पर समीना पाशा साहबा लिखती हैं कि असल में इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि लोग सच में हमसे इतने मुतनफ़र हो चुके हैं जो वो समझते हैं कि किसी इंतहाई जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी और नेटवर्क से ये सोशल मीडिया का जिन चंद लोगों ने खड़ा कर लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में जी, हमारी जो अदालतें हैं, अदालतों में भी आजकल थिएटर ही जो है वो शुरू हो गया है। वो कैसे, ये ज़रा आज एक्स की यानी कि ट्विटर की बंदिश के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में केस था। चेयरमैन पीटीए साहब वहाँ पर आज पेश हुए थे, और हालत इस चुनतखब हुकूमत की ये है कि ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, और ख़ुद अपने जो अकाउंट्स हैं वो VPN लगाकर यूज़ भी कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प समात हुई है, मैं इसका हवाला आपके सामने रखता हूँ जी। अच्छा, आधे घंटे की ये समात हुई है। चेयरमैन पीटीए के यू टर्न, हमारा एक्स अकाउंट है, पहले वो कहते हैं कि है, फिर कहते हैं सॉरी नहीं है, फिर वो कहते हैं कि हम VPN इस्तेमाल नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि नहीं सॉरी हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कहते हैं कि VPN गैर कानूनी है, फिर वो कहते हैं कि नहीं कानूनी है, इसके बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चलती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको बुलाकर हमें सख्त मायूसी हुई। यानी नहीं कि चेयरमैन पीटीए को पता ही नहीं है कि उन्होंने अदालत में क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, और एक नहीं कई यूटर्न उन्होंने इस केस के अंदर लिए। पहले कहते हैं जी कि VPN जो है वो गैर कानूनी है जो इस्तेमाल करता है, फिर कहते हैं नहीं 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 VPN इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, वो कानूनी है क्योंकि IT इंडस्ट्री इसके ऊपर चलती है। अच्छा, फिर कहते हैं जी कि हमारा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, फिर कहते हैं नहीं नहीं हमारा ट्विटर अकाउंट है, हम उससे ट्वीट करते हैं, VPN लगाकर ट्वीट जो है वो करते हैं। तो ये जी चेयरमैन पीटीए की हालत है। अच्छा, फिर इसी तरह से मज़ीद कुछ रिमार्क्स आपके सामने रखते हैं जी। हम VPN के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीए, चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि आप खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं। फिर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि अगर गैर कानूनी काम है तो देख लेते हैं। फिर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि पाबंदी के बावजूद एक्स इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये चीफ जस्टिस ने जो सवाल है वो पूछा है। तो बताया गया जी कि वो VPN के ज़रिए ही इस्तेमाल हो रहा है। फिर कहा गया VPN तो गैर कानूनी है, तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब है कि डिफेंड नहीं कर पा रहे ना अभी अदालतों में भी, और वो अदालतें जो इनकी आप समझे कि अपनी है, हुकूमत के अपने ही लगाए हुए जजेस हैं वहाँ पर, चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक जो जजेस वगैरह हैं, तो उनके सामने भी ये डिफेंड नहीं कर पा रहे अपने मुकदमे को। देखें ना, आपने ट्विटर एक्स क्यों ब्लॉक किया है, और अगर ब्लॉक कर दिया तो आप खुद क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं VPN लगा के। वज़ीर-ए-आज़म आपका ट्वीट कर रहा होता है VPN लगा के ट्विटर से, तो अगर VPN लगाना गैर कानूनी है तो फिर आप क्यों लगा रहे हैं, आप खुद ही गैर कानूनी जो काम है वो कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया है ये समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको कंट्रोल करें। ये पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं, पब्लिक के जज्बात हैं, जो कि जिसका वो इजहार कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर VPN लगा कर या जिस तरीके से भी, क्योंकि आपने उनके लिए अदलिया का रास्ता बंद कर दिया, दीगर रास्ते बंद कर दिए, TV चैनल्स को आप जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी मर्जी के बगैर कोई चीज़ चल ही नहीं सकती। आप ऐसा हो सकता है कि आप ना चाहें कि ये खबर ना चले और वो खबर जो है वो चल जाए, बाकायदा तौर पर पॉलिसीज़ जो है वो दी गई हैं। तो इवन के कुछ लोगों को जो है वो बैन किया गया, नहीं जी ये TV चैनल्स के ऊपर नहीं बैठेंगे। अच्छा, अगर चेयरमैन पीटीए आइंदा समात पर एक्स पर पाबंदी से मुतल्लिक मुतमईन ना कर सके तो काबीना के सरबराह को हम तलब करेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा है। तो काबीना इस वक्त शहबाज का मीदा है, और काबीना का जो सरबराह है वो कौन है जी, वो शहबाज शरीफ ही है। तो आपको मुतमईन करना पड़ेगा, नहीं तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनको हम तलब करेंगे। तो बहरहाल जी ये अदालतें हैं, ये एक जो है वो रिमार्क्स वहाँ से भी सामने आए। उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन रिमार्क्स बताने का मतलब ये है कि ये अपने जजेस के सामने भी खुद को
अपने ही किए हुए जो इनके इकदाम है उसे ये डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। कोई 1 साल से ऊपर हो गया ट्विटर इस वक्त, या एक्स, अब पहला नाम ट्विटर था, अभी एक्स है, इसको बैन किया हुआ है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।